हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अर्टिकेरिया के फुल ट्रीटमेंट के बारे में। अर्टिकेरिया को हैज़ भी कहा जा सकता है। त्वचा पे जो लाल लाल चकत्ते उभरते हैं उसे भी अर्टिकेरिया कहा जाता है। गांव में इसे पित्ती उछलने की भी भाषा में बोली जाती है। तो अर्टिकेरिया में कौन कौन सी मेडिसिन कब इस्तेमाल की जाएंगी, यानी अर्टिकेरिया एक नॉर्मल समस्या भी है और अर्टिकेरिया एक सीवियर समस्या भी बन सकती है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है इसका, सेकेंड और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कौन कौन सी मेडिसिन कब चलाई जा सकती है, अर्टिकेरिया किन कारणों के वजह से उत्पन्न हो सकती है और उसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से अर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाएगी। वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अर्टिकेरिया छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक में देखी गई है और किसी भी एक कारण को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, यानी किसी भी एक कारण को नहीं कहा जा सकता है कि इसके कारण आपको अर्टिकेरिया की समस्या हुई है। काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं अर्टिकेरिया की समस्या उत्पन्न होने के। अगर आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसके कारण भी आपको अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आप किसी वस्तु को खाते हैं और उस वस्तु के खाने के कारण आपके शरीर में हिस्टामाइन की सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण भी आपको अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। किसी भी वस्तु को अगर आप पीते हैं तो उसके कारण भी हो सकती है, धूप में निकलने के कारण भी हो सकता है, ठंड के कारण भी हो सकता है, सर्दी के कारण भी हो सकता है, किसी भी कीड़े मकोड़े के काटने के कारण भी अर्टिकेरिया की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो किसी भी एक कारण को नहीं वजह माना जा सकता है कि आपको इस कारण से अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। इसलिए इसका डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप इसे अच्छी तरीके से डायग्नोस नहीं करेंगे तब तक इसका मेडिसिन चलाना उतना ही बड़ा समस्या बन जाता है, क्योंकि इसे एक लाइन ट्रीटमेंट में इसका मेडिसिन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके कई सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट डिवाइड किया जा सकता है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट डिवाइड किया जा सकता है और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट भी इसे चलाया जा सकता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल समस्या भी है और ये एक सीवियर कंडीशन तक भी पहुंच सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी सीवियर सिम्टम्स में आते हैं, क्योंकि इसमें जो जलन उत्पन्न होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें दर्द की समस्या होती है और इसमें इचिंग की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो अब जानते हैं हाइव्स के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी अर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। आखिर कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल अर्टिकेरिया में की जा सकती है। तो पहले जानते हैं नॉर्मल कंडीशन की जो अर्टिकेरिया होती हैं, यानी सामान्य जो अर्टिकेरिया होती हैं, उनमें किन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अर्टिकेरिया मोस्टली हिस्टामाइन के कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में जो हिस्टामाइन पदार्थ है उसका सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण अर्टिकेरिया की समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर आपको नॉर्मल कंडीशन की अर्टिकेरिया है यानी पित्ती उछली है तो उसमें आप एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन इस्तेमाल किया जा सकता है। उस सिचुएशन में एंटीहिस्टामाइन की मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे सिट्रीजिन के टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है, फेक्सोफेनाडिन के टैबलेट इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो फिर लिवोसिट्रीजिन के सिरप टैबलेट। अगर बच्चों में है तो सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है और बड़ों में है तो टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है। उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलता है अर्टिकेरिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अगर आपको नॉर्मल कंडीशन की अर्टिकेरिया है तब एंटीहिस्टामाइन के टैबलेट्स या सिरप इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसे ख़त्म करने के लिए। एंटीहिस्टामाइन के साथ साथ यानी सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन या तो फिर फेक्सोफेनाडिन के साथ साथ एनसेड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके कारण दर्द की समस्या और जलन की जो समस्या है वो कम हो सकती है, क्योंकि हाइव्स यानी अर्टिकेरिया में दर्द और जलन की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप एंटीहिस्टामाइन की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एनसेड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इबुप्रोफेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी भी एनसेड्स का इस्तेमाल अपने दर्द और जलन को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। तो अब जानते हैं अगर एंटीहिस्टामाइन की मेडिसिन काम नहीं कर रही है यानी सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप में एंटीहिस्टामाइन यानी सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन और फेक्सोफेनाडिन के मेडिसिन इस काम नहीं कर रहे हैं, उस अर्टिकेरिया को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल
कर सकते हैं, किस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोस्टली अगर एंटीहिस्टामाइन के मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उससे आपकी अर्टिकेरिया ख़त्म नहीं हो रही है तो एंटी डिप्रेशेंट की मेडिसिन इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी डॉक्सेपाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन है जो काफ़ी बेहतर तरीके से अर्टिकेरिया की समस्या को ख़त्म करता है। या तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेक्सामेथासोन भी एक एस्टेरॉइडल मेडिसिन है और प्रेडनिसोलोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ग्रुप की मेडिसिन है। तो डेक्सामेथासोन या तो फिर प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल की जा सकती है अर्टिकेरिया को ख़त्म करने के लिए। तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन हैं उसका इस्तेमाल उस समय ही करना है जब आप एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन, आप में एंटीहिस्टामाइन की जो मेडिसिन है वो वर्क नहीं कर रही हो। तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन है, यानी डॉक्सेपाइन एंड डेक्सामेथासोन जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ग्रुप की मेडिसिन और प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल की जा सकती है अर्टिकेरिया को ख़त्म करने के लिए। उसके साथ साथ इंसेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप में जो दर्द उत्पन्न हो रहा हो, अर्टिकेरिया की वजह से जो दर्द उत्पन्न हो रहे हैं उसमें उसे ख़त्म किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो लोशंस और क्रीम होते हैं वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं आपके ईचिंग को ख़त्म करने के लिए, आपके जलन को ख़त्म करने के लिए और आपके पेन को ख़त्म करने के लिए। तो मेंथॉल के साथ साथ जो एक्वस ग्रुप की क्रीम आती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि वो सूथिंग इफेक्ट पैदा करता है, आपके अर्टिकेरिया में जो जलन उत्पन्न हो रहा है उसे ख़त्म करता है। कैलामाइन लोशन भी एक काफ़ी बेहतर लोशन माना जाता है अर्टिकेरिया के ईचिंग को ख़त्म करने के लिए और जलन को ख़त्म करने के लिए। क्रोटामिटोन एक लोशन है जो कि काफ़ी बेहतर लोशन माना जाता है अर्टिकेरिया में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सारे जितने भी लोशंस और क्रीम हैं वो आपके जलन और ईचिंग की समस्या को ख़त्म करता है, इंसेक्ट्स आपके दर्द की समस्या को ख़त्म करता है और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन है वो आपके अर्टिकेरिया की समस्या को ख़त्म करता है। तो ये हो गया सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। तो अब जानते हैं उस मेडिसिन के बारे में जो अर्टिकेरिया के सीवियर कंडीशंस में चलाई जाती हैं, यानी अर्टिकेरिया के सीवियर कंडीशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको अर्टिकेरिया की समस्या है और आप एंटीहिस्टामाइन की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मेडिसिन आप में वर्क नहीं कर रही है तो आप सेकेंड लाइन मेडिसिन के तरफ जाएंगे, यानी एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन के तरफ और कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ग्रुप की मेडिसिन के तरफ। अगर वो भी मेडिसिन आप में काम नहीं कर रही हैं, यानी आपकी अर्टिकेरिया ख़त्म हो रही है और कुछ समय बाद फिर से वो उभर आ रही है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा थर्ड लाइन ट्रीटमेंट का। अर्टिकेरिया मोस्टली अगर सीवियर होता है तो वो कंडीशन होता है आपके इम्यून सिस्टम के कारण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी अर्टिकेरिया की समस्या यानी पित्ती उछलने की समस्या देखी गई है और वो समस्या काफ़ी सीवियर होती है। तो उस सिचुएशन में मेथोट्रॉक्सेट एक इंजेक्शन है और मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल की जाती है थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में। मेथोट्रॉक्सेट उस कंडीशंस में इस्तेमाल की जाती हैं जब अर्टिकेरिया सीवियर हो जाता है। साइक्लोस्पोरिन भी काफ़ी बेहतर रूप से इस्तेमाल की जाती है। ये सभी मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है यानी कम करता है, जिसके कारण जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या है वो कम होती है और अर्टिकेरिया की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेथोट्रॉक्सेट इंजेक्शन और टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है अर्टिकेरिया को ख़त्म करने के लिए। साइक्लोस्पोरिन सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है अर्टिकेरिया को ख़त्म करने के लिए। टैक्रोलाइमस मेडिसिन का भी इस्तेमाल की जाती है अर्टिकेरिया को ख़त्म करने के लिए। तो थर्ड लाइन मेडिसिन के साथ साथ भी इंसेक्ट्स और क्रीम और लोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल उस समय ही करने की आवश्यकता होती है जब सीवियर कंडीशन होती है, यानी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाती है और किसी भी मेडिसिन के द्वारा वो ठीक नहीं हो पाती हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो अर्टिकेरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है अगर आप डायग्नोसिस सही तरीके से कर लेते हैं तो, क्योंकि डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्टिकेरिया को ख़त्म करने के लिए। अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगा और आप बिना डायग्नोसिस के ही मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो कंडीशन और भी क्रिटिकल हो सकता है। तो डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले ये पता करें कि अर्टिकेरिया किस वजह से उत्पन्न हो रही है। तो ये कुछ मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी अर्टिकेरिया को ख़त्म करने के लिए। वीडियो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।